अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जीबीपी यूएसडी के जो वीकली एनालिसिस हैं कि इसने 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है। इसकी जो मेजर सपोर्ट हैं वो क्या है, इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है वो क्या है। इसको बाय में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए या इसका सेल में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अगर इसका बाय में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए तो किस लेवल से करना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसका टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए। अगर इसकी सेल में एंट्री बन रही है तो उसका स्टॉप लॉस क्या है और उसका टारगेट क्या है। तो H4 टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। देखें, ये जो GBP USD है, ठीक है, ये चेक करें। ये H1 में अगर आप देखें ना, ये चीज़ अच्छा, इस लेवल से मार्केट 3 से, हाँ, एक ये लेवल, सेकंड ये इसको क्रॉस तो किया लेकिन फिर इसके नीचे इसने ब्रेकआउट दिया और फिर अगेन थर्ड बार इसने फिर क्रॉस किया, फिर इसके नीचे इसने मार्केट की क्लोजिंग दी सेकंड कैंडल ने। और फोर्थ एंड फाइव, 5 बार इस लेवल को मार्केट टेस्ट करके टच करके वापस की तरफ आई है। तो अभी इसमें बाय का जो टारगेट है ना, एंट्री है ना, वो उस वक्त तक हमें नहीं लेनी चाहिए जब तक मार्केट इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को H4 में भी, ये आप दोबारा से H4 में भी आपको चेक करवा, एक बार इस लेवल को, फिर इस लेवल को टच किया, फिर ये लेवल, तीसरी बार, चौथी और पांचवी बार मार्केट ने इस लेवल को टच करने के बाद क्लोजिंग नीचे दी। ये देखें, टच किया, मार्केट वापस आई। मार्केट ने एक बार ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नीचे दी। फिर ये स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनाई इसने, ये देखें, ठीक है। और ये लॉन्ग बॉडी जो स्पिनिंग टॉप है वो बनाया, ठीक है। फिर इस लेवल को तकरीबन टच किया इसने, तो फिर ये देखें, तो नीचे इसकी जो है ना सपोर्ट, ये वाली, ये देखें, ये एक बहुत ही इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जो इसकी सपोर्ट है ना, ये जो मैंने इसको नीला सा कलर लगाया हुआ है, ये एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है इसकी, ठीक है। मार्केट अब मेरे ख्याल से ये करेगी ऐसे, ठीक है, इसको टच करेगी। टच करने के बाद जब इस कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, ठीक है, तब आप बाय में एंट्री प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा ना, स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं ना, तो तकरीबन आपका, अगर अगर आप स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो तो 100 पिप का इसका बन रहा है, लेकिन ये भी इसका चल सकता है 80 पिप का, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे 100 पिप का इसका स्टॉप लॉस करें। और जो टारगेट उसका बन रहा है ना, वो इस लेवल तक बन रहा है 3380 तक, 1.3380, इस लेवल तक आप इसका टारगेट 1 लगा सकते हैं, TP1 जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर टारगेट 2 की तरफ जाना है ना, तो वो है 3711। ये जो दो लेवल है ना, ये इसके मेजर रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करती है ना, जैसे फिर देखिए इस लेवल को क्रॉस किया, यूं क्रॉस करने के बाद ये नहीं होगा कि फौरी इस लेवल तक चली जाएगी, फिर ऐसे होगा, ऐसे इसको टच करेगी, मे बी इस लेवल को दोबारा जाए थोड़ा सा, फिर टच करने आए, फिर इस लेवल तक जाएगी, ठीक है। तो ठीक, स्टॉप लॉस इसका तकरीबन 100 वेव का कह लें आप। यानी कि अगर आप 0.01 का भी ट्रेड प्लेस करते हैं ना, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपका $10 का स्टॉप लॉस बन रहा है।
तो टारगेट की अगर बात की जाए ना तो टारगेट इसका अच्छा खासा है। TP1 तो आपने यहाँ तक लगाना है, ठीक है। ये बन रहा है तकरीबन यानी कि 300 पिप का बन रहा है, ठीक है। यहाँ से ना 300 पिप का राउंड अबाउट बन रहा है। हाँ, तो कोशिश ये किया करें कि जो है ना ऑर्डर एक दफ़ा प्लेस कर लिया तो उसको इसको पूरा चलने दें। ये नहीं हुआ कि $2 या $4 $5 प्रॉफिट आया या $4 लॉस हुआ तो फौरी इसको क्लोज कर दिया। इस तरह की ट्रेडिंग नहीं होती। जो ट्रेड है ये है तकरीबन 1 वीक का। यहाँ से अगर आपको ऑर्डर मिलता है ना तो मार्केट ने यहाँ तक तो जाना ही जाना है, TP1 तक इंशाल्लाह। तो आप इसका पूरा ऐसे होगा कि बाज़ औक़ात जो बिगिनर या कुछ नए दोस्त होते हैं ना, वो थोड़ा सा लास्ट में आई $2-4, ओहो ये तो गई, अब गई ऑर्डर, वो क्लोज कर दी मार्केट, फिर अगेंस्ट अपनी तरफ। मार्केट ने मूवमेंट तो करनी है ना, उसने रुकना तो नहीं है। ये ज़रूरी तो नहीं है हमने कोई ऑर्डर लगा दिया तो वो हमारी तरफ ही भाग पड़ेगी, हमें प्रॉफिट देना शुरू कर दी, कि ऐसे कोई नहीं होना। मार्केट ये देखें, अगर आप इसकी ये देखें, ये भी एक चैनल लगा हुआ है ना, चैनल कह रहा हूँ सॉरी, अप ट्रेंड लाइन लगाई है मैंने। इस लेवल को जब भी क्रॉस करेगी ना ऊपर वाली को, तो अब बाय में प्लेस कर सकते हैं अंडर। तो बात कर रहे थे कि इसका लंबा प्रॉफिट लें, ठीक है। मार्केट ने मूवमेंट करनी ही करनी है, और ये नहीं कि थोड़ा सा लॉस हुआ या थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। कुछ दोस्त तो लॉस हजम नहीं करते, ये तो बात ठीक होगी, लेकिन ज़्यादातर जो फॉरेक्स में न्यू लोग हैं ना, वो प्रॉफिट नहीं हजम करते। मतलब कि $2-4 प्रॉफिट आया फौरी क्लोज कर दी। ये बिल्कुल कोई भी 100% बंदा नहीं होता। हमने क्या करना है कि हमारा रिस्क टू रिवार्ड 1:2 1:3 तक होना चाहिए। ये अगर हमारा 10 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है तो 30 पिप का हमारा प्रॉफिट भी बन रहा है, 300 पिप का, $30 का। तो अगर हमारे 50% भी ऑर्डर प्रॉफिट में जाए ना, तो फिर भी 1:3 के हिसाब से हम ना प्रॉफिट में जा सकते हैं, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा ले सकते हैं लास्ट स्टॉप लॉस होने के बावजूद। तो कोशिश करें 1:2 1:3 तक अपना स्टॉप टारगेट लेके चलें, तो इस चीज़ में लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है, ठीक है। एक एक चीज़ होती है ना स्काल्पिंग, वो एक अलग चीज़ है। तो ये एक लॉन्ग टर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक लॉन्ग टर्म नहीं, ये मिड टर्म के राउंड अबाउट कह लें आप। लॉन्ग टर्म तो बहुत आगे चली जाती है ना फिर। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करें कि ट्रेड को लंबा लेके चलें। जो उसका टारगेट है ना, जो उसकी सपोर्ट या उसका रेजिस्टेंस है, उसको उस लेवल तक उसने जाना होता है। तो आप वेट किया करें, तो उसको पूरा प्रॉफिट और पूरा लॉस लें उसका, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस भी होता है ना, तो उसका वेट करें, उस लेवल तक जाने दें उसको, उससे पहले ही ना क्लोज कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।